बनाना है, डजेंट मैटर कौन सा पहले है। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड की तरफ। Aman, read question number 3. Find in component form and in unit vector form different parts A, B, B. उसके बाद I just part want A. you people to do question 3 part A. We are not doing all of the question. Just do 3 part A. Nothing else. Hurry up. Component form क्या होती है? ये बेटा ऊपर जो 3 4 लिखा मैंने 2 0 3 4 2 -5 इसे कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं। सर ये मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, ब्लैंक सा आ रहा सब कुछ। अमान, आप लोगों को दिख रहा है? जी सर। आपकी स्क्रीन आ रही है। अच्छा, नातिक आप बाहर जाके वापस आओ। ठीक है सर। रीजॉइन। ठीक है, वो इंटरनेट का कई दफा मसला होता है। सर आपने अटेंडेंस अभी पोस्ट किया? हाँ, कर दी है। साथ साथ मैं कर तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा था। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए कर रहे हैं। ए बी का आंसर मैं लिख देता हूँ। अमान, ए बी का आंसर बताओ। सर 5 4 1 4 1। परफेक्ट 4 1। बेसिकली हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसे गए और फिर ऊपर, दैट इज 4 1। नहीं नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा भाई, कंपोनेंट फॉर्म पूछे। व्हाइट बोर्ड देखो, मैंने आंसर कर लिखा है 4 1। मैग्नीट्यूड नहीं पूछे, वो वहां तक नहीं पहुंचे हम दाऊद। मैग्नीट्यूड हम अभी पहुंचे नहीं हादी, आप सारे मैग्नीट्यूड को निकाल रहे हो। कंपोनेंट फॉर्म जंपे ना मारो, जिधर है उधर वो चीज सीखो पहले। विल डू एवरीथिंग, रिलैक्स, आगे ना बढ़ो, इस तरह ना करो। अभी हम सिर्फ कंपोनेंट स्टार्ट किए हैं। बाय द वे, अटेंडेंस पोस्ट कर दी है, साथ साथ अटेंडेंस लगा देना। Afnan is the first person to send answers. अफनान का आंसर देखते हैं। कौन सा कर रहे हैं? हम 3 पार्ट ए कर रहे हैं सिर्फ। वो आंसर बता नहीं दिया? नहीं, वो तो 3 पार्ट ए का पार्ट 1 बताया था, उसके बाकी 5 अच्छा, पार्ट बाकी हैं। भी करना। अच्छा, क्या हो गया तुम लोगों को? इतना मैं अच्छा था कभी कि एक पार्ट देता हूं? अफनान बेटा, अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग। अफनान, हॉरिजॉन्टल ऊपर होती है, वर्टिकल नीचे होता है। सर ये यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट सेम चीज क्या चीज होती है ये दोबारा से? वो अभी नहीं हम कर रहे, जो कर रहे हैं वो देखो सिर्फ। ये ये जो सवाल तो ऊपर, लिखे हैं सर,
कंपोनेंट फॉर्म है यूनिट वेक्टर हम नहीं लिख रहे, हम सिर्फ कंपोनेंट मैंने पार्ट का है, कंपोनेंट्स लिखो। टाइम्स अप। चलो भाई, ए बी मैंने 4 1 लिख दिया था, लेट्स डू बी ए। इर्रिस्पेक्टिव मैं फिगर देखूं ना देखूं, मेरे पास जब ए बी लिखा हुआ है, बी ए जब लिखूंगा ओनली द सिंबल्स विल चेंज। ठीक है, ओनली द सिंबल्स विल चेंज। बी सी, बी सी का मॉडर्न आंसर बताओ। तो बीसी का इधर क्या है, 1 और -5। गलत। तो फिर 1 और -1 -5। मेरे से -1 नहीं कंफ्यूज करता हूँ, मैंने लिखा नहीं था। तो आपकी पेन ही क्यों नहीं हो रही दूसरी वीडियो? डी सी, दूसरी वीडियो पिन कर दूं? फिर सर स्क्रीन ये वाली नहीं देखनी, ऊपर वाली। उसे पिन कर दो ना तुम। सर वो कर ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, ऑप्शन वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा भाई, डी सी। फिर 0 2। उल्टा नहीं होगा? 2 0। सर नहीं, मुझे नहीं लगता उल्टा होगा। उल्टा होगा ना, 2 0 होगा। हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल ठीक है, होता हाँ है। 2 2 0 होगा, मैंने वो ए सी, -3 -4। चलो मैं कर रहा था, डी ई रह गया। 3 -4। ऊपर हॉरिजॉन्टल आता है, क्या गलतियां कर रहे हो? तो सही लिखा डी, होता है ये वाला, 3 और तुमने माइनस। माइनस बोला था अभी। डी सर ई, वो मैंने लिखा हुआ, उसके ऊपर मैंने प्लस किया हुआ पहले का। तुम डी ई का आंसर बताओ। सर वो मैं आपको कर रहा था, बहुत अमान, मैंने आप लेट बता से दो। किया था। सर 4 1। काफी लोगों ने इसका आंसर भेज दिया था, बेसिकली अली दाऊद बिलाल, मगर मैग्नीट्यूड मैंने नहीं मांगे थे। नहीं, पार्ट 2 और 3 मैंने करवाना भी नहीं है। तुम लोगों ने कर दिए, बड़ी अच्छी बात, और आंसर्स भी भेज दिए हैं, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। लेट्स कम टू द मैग्नीट्यूड पार्ट नाउ। इफ यू नोटिस, कंपोनेंट्स हमेशा एक स्पेशल ट्राइंगल बना रहे हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ द स्पेशल ट्राइंगल? राइट एंगल। रेक्टेंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। एंड राइट एंगल ट्राइंगल पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। Pythagoras theorem. So, पाइथागोरस so थ्योरम। now if I say find the length PQ, find the length PQ, so it can be find magnitude of PQ, and that would be 3 square plus 4 square whole under root. Hence, I can say PQ, इज 5। PQ का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा एलिमेंट्स का स्क्वायर and whatever PQ was. यानी फिगर अगर ना भी हो, कंपोनेंट सिर्फ हो, you would be able to find the length PQ. Is it okay? यस सर। Agreed? सर मॉडुलस लगाने की जरूरत क्या है जब वैसे स्क्वायर में उसने पॉजिटिव हो जाना? मॉड्यूलस लगाने की इसलिए जरूरत होती है, मॉड्यूलस ये नहीं बताता सिर्फ के पॉजिटिव है, मॉड्यूलस आल्सो टेल्स अस दिस इज रिप्रेजेंटिंग एरिया और अ लेंथ अच्छा। which will always be positive. ठीक है, it is representing that basically. हम इधर आ जाते हैं फिर से, हम 2 एग्जांपल्स इससे पढ़ लेते हैं। मोर देन मुझे स्मॉल सी, वेक्टर स्मॉल सी लिखवा कंपोनेंट। सर 2 बाय -2। नहीं, -2 मुस्तफा, स्मॉल सी, स्मॉल सी। दाऊद आपका सही आंसर है -2 -2।
ठीक है, दाऊद ने आंसर दे दिया, गुड। दाऊद आप ही आंसर में लिख के भेजो सी अंडर रूट, बल्कि दाऊद आप जरा हाथ खड़ा करो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बिलाल आप भी हाथ खड़ा कर लो, आप काफी आंसर कर रहे हो। बिलाल, Yes, sir. दाऊद, यस सर। बस ठीक है। अच्छा दाऊद मुझे बताओ मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड बताना क्या है? कैलकुलेटर निकाल पे नहीं, नहीं नहीं कैलकुलेटर पे, विदाउट कैलकुलेटर आंसर बताओ, अंडर रूट फॉर्म पे। अच्छा स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8। बिलाल जब आप अब अनम्यूट हो गए हो, यू कैन जस्ट आंसर। Okay, sir. अच्छा भाई, अब जो भी अनम्यूट हुआ है एनीबडी कैन आंसर, उसका नहीं होता हैंड रेज का इशू। बाकी सारे व्हाट्सएप पे करेंगे बिकॉज दे वर लेट, अनम्यूट वो हो जाएंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा आंसर दे दिए व्हाट्सएप पे। आप दोनों ने काफी दे दिए, इसलिए दैट्स द प्रिविलेज। अच्छा भाई, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ अंडर रूट 8? व्हाट टाइप ऑफ अ फॉर्म इज दिस? Third Triple form. form. बिल्कुल सही, सर्ड फॉर्म। हमें बहुत जरूरी है एवरी टर्मिनोलॉजी सारी आती हो हमें मैथ की। क्वेश्चन आपको रेडिकल आता फॉर्म भी भी यही होगा, होती है। रेडिकल फॉर्म भी यही होती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ी सी एक्सरसाइज हम करेंगे इसकी, सारी नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिक वेक्टर्स की। ये हम लोगों ने पहले की हुई है, इसलिए इशू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 1, ओनली 1, मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट फॉर्म पे, पॉसिबल ना हो अंडर रूट फॉर्म पे। एंड यू पीपल हैव एग्जैक्टली 2 मिनट्स, ऑल पार्ट्स। अनम्यूट वाले आंसर ना बोलें यार, किसी के पीछे से डिस्टॉर्शन ज्यादा आ रही है, वो बचा म्यूट कर दे। You have 2 minutes. Question 1, all parts. जी शबान, क्वेश्चन 1 जी, all part. And magnitude means a square plus b square whole under root. एलिमेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट, ऑल पार्ट्स कर रहे हैं 1 के। Why are you people sending one answer at a time? सर हो अंडर रूट 169/4 सिंप्लीफाई हो जाता है 13/2 पे। टाइम्स अप। Ahmed answered, Ali answered, and दाऊद आप आंसर दो जरा सारे। सर पार्ट ए का 5, बी का 13, सी स्क्वायर रूट 53, डी 13/2, ई 8। अच्छा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट ई एंड डी राइट नाउ। देखो कुछ चीजें होती है कॉमन सेंस, शॉर्टकट्स वगैरह, ये इस पर टाइम नहीं जाया करते। वी मैग्नीट्यूड ये सारे गौर से अब सुन लो। अगर एक चीज 0 है तो डेफिनेटली दूसरी चीज ही मैग्नीट्यूड है। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं टू प्रूव दैट, इट्स कॉमन सेंस। इसी तरह पार्ट डी पे अगर एक चीज a is equal to this, the only difference would be a magnitude will be equal to plus 6.5। मान आप पूछ रहे थे कि मॉड्यूलस की क्या जरूरत है, अब समझ आई है?
मैंने फॉर्मूला लगाया ही नहीं है, क्योंकि एक जीरो था, डायरेक्ट आंसर आ गया है, सिर्फ सिंबल बदलना था। जी बेटा, पार्ट डी का 6.5 था और पार्ट ई का 8। सही है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट्स यूज करना शुरू करो। समझ आ गई है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इक्वल वेक्टर्स। हम यहाँ स्टॉप शेयर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ बातें इक्वल वेक्टर्स की अब करनी है और पैरेलल वेक्टर्स की करनी है। सबसे पहले a vector a is equal to vector b. Let's say vector a is xy. Let's say vector b is pq. अगर ये वाला इक्वल लिखा हुआ है तो इट मींस x is equal to p, y is equal to q. अगर सिंपल इक्वल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ऊपर वाली लाइन ऊपर के इक्वल है, नीचे वाली लाइन नीचे के इक्वल है। ये रूल है, ये लिख लो जरा। अब मैं दो और रूल सिखाने लगा हूं। बेटा ये एक रूल जो आप सिखाने लगा बुक पे नहीं है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। कॉपी हो गया, चलो रब कर देते हैं। अब सारे, एक बच्चे के अलावा सारे अपने आप को अनम्यूट कर दो। अमान, आपके अलावा सारे अपने आप को म्यूट कर दो बेटा। मेरे ख्याल से डिस्टॉर्शन भी रुक गई है। हादी को अब आवाज आ रही होगी, दो बच्चों ने मैसेज किया था कि आवाज कट रही है, डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है कहीं से। चलो भाई यहां देखते हैं। Let's say we have a vector a is equal to 2, 4 and we have a vector b is equal to 3, 6. And they say that a and b are parallel. Prove that. पहले वो तरीका जो आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। If I take common in this bracket, Aman, so it would be 2 brackets 1, 2. ऐसे ही है? जी सर। And if I take 3 bracket in this common, it would be 1, 2. जी सर। Bracket represents direction. And if the direction of two vectors is same, फिर ये दोनों पैरेलल कहलाते हैं। यहां तक तो मान सही है ना, ये आप पढ़ चुके हुए हो। दिस इज रिवीजन ऑफ दिस। यस अग्रीड? इस कंडीशन का नाम है वन थिंग बीइंग स्केलर ऑफ अदर। वन थिंग बीइंग स्केलर ऑफ अदर। यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो भाई हम आगे बढ़ते। अब हम नया तरीका सीखते हैं पैरेलल प्रूव करने का। वेक्टर के ग्रेडियंट a is equal to 2, 4. What is the gradient of a? जनरल फॉर्मूला ग्रेडियंट का है y over x। y क्या है अभी? हम y over x करेंगे, इधर आसान हो जाएगा। सेकंड डिवाइड बाय प्रीवियस, तो 4 over 2। तो हमारा आ गया m is equal to 4 over 2 is equal to 2. और what is the gradient of b over here? m is equal to 6 over 3 is equal to 2. और coordinate geometry पे we have already done. If the gradients are same, then they are parallel. पैरेलल। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड तरीका, अब हमने दो वेक्टर्स को पैरेलल करने के दो तरीके सीख लिए। नंबर 1, उनको स्केलर प्रूव कर दे कि दोनों पे कुछ कॉमन है और दोनों की डायरेक्शन सेम हो। नंबर 2, दोनों के ग्रेडियंट निकाल के एक दूसरे के इक्वल पुट कर दे, मतलब इक्वल होंगे, प्रूव हो गया। हम क्लियर है यहां तक अमान? यस सर।
कॉपी कर लो. आई एम गोइंग टू रब दिस. अब जरा हम थोड़े से ग्रेडियंट निकालना सीखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. अब जनरली अगर इस फॉर्मेट पे कभी वेक्टर लिखा होता तो वेक्टर के ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है सेकंड वेरिएबल अल्फाबेटिकली सेकंड वेरिएबल डिवाइडेड बाय अल्फाबेटिकली फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट. अल्फाबेटिकली. हाँ जी अमान, पहले का ग्रेडियंट बताओ. सर बी. आंसर क्या है? सर बी. कोफिशिएंट डिवाइड करने भाई, अल्फाबेट यूज नहीं करनी. ओ सर 2. 2, जस्ट 2. बी के साथ 2 है, ए के साथ 1 है. अल्फाबेटिकली ए के बाद बी है तो दिस डिवाइड बाय दिस. ये बताओ. सर Part 3 two. बाय सर 4/3. बिल्कुल सही, 4/3. शुक्र है तुम्हारी अल्फाबेट ठीक हो गई. सी बी के बाद आता है तो ऊपर ये आएगा डिवाइडेड बाय दिस वन. इसका बताओ. सर 2/3. बिल्कुल सही. इट इज पी क्यू, सो इट इज 2/3. सर 2. अगले का 2. अगले का इसका सर 5/-2. सर -2/5. थैंक यू. पता नहीं आप क्या बोलने लग गए थे. आई रिपीट. शबान गौर से सुनना बेटा. सेकंड वेरिएबल अल्फाबेटिकली जो सेकंड वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय अल्फाबेटिकली पहले का कोफिशिएंट. दिस इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द ग्रेडियंट. पी क्यू वाला देख लेते हैं. पी क्यू, पी के बाद क्यू आता है तो क्यू का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पी का कोफिशिएंट. सेकंड वेरिएबल तो ये है ना, सेकंड वेरिएबल ने ऊपर जाना है. निहाल ठीक है. क्यू का कोफिशिएंट ऊपर, पी का कोफिशिएंट नीचे आ गया. ये मैं रेज कर रहा हूं. हमने आगे बढ़ना है अब इस टॉपिक पे. अब हम रोड्स को डेप्थ पे पढ़ने लगे और फिर उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, रोड्स के क्वेश्चन. Let's say this is a regular hexagon. What is a regular hexagon, Mr. Rahman? इसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल. Perfect. So regular hexagon would be a regular polygon basically. Yes sir. And what was a polygon? Sir any line नहीं पता नहीं sir. Any enclosed figure with straight lines. चलो भाई, let's say this is A, small a कर देते हैं, and this is B. ठीक है. Yes sir. अब I'm looking for AB. अब सबके पास 2 मिनट है. It's a 2 mark question right now. When we have learned this formula, it will become a 1 mark question. Answer ना बोलना मान. 2 marks का question. I am looking for AB. Send me the answers on WhatsApp. I am waiting for your answers. सर ये तो रेगुलर हेक्सागन नहीं है ना. ये regular hexagon है. सर इसकी आपने दो साइड में कितनी नहीं है. It's a very pretty hexagon which I made. Don't get jealous, Aman. नहीं सर ए और बी क्यों लिखा है मतलब
दोनों का ये वैल्यूज लिखी है मैंने। अच्छा अमान, वेक्टर तो अलग होते हैं, लेंथ सेम हो सकती है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक सेकंड बेटा सारे रुकना बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। अमान, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? सर 13, What is the magnitude of this vector? सर 13, Are they same? नो सर, Why are they not same? They have the same length. Because their direction is not same. Vector same सिर्फ तब होते हैं when the direction is same. चल भाई continuing. अभी तक किसी का सही आंसर नहीं। इफ आई एम नॉट सेइंग तुम्हारा आंसर आ गया, इट मींस एवरीबॉडी इज रॉन्ग जिन्होंने आंसर दिया अभी तक। मेरे ब्लू टिक्स ऑन नहीं है, मैं सीन जोन नहीं कर रहा। एक बच्चे ने अजीब मैसेज किया भाई। मेरे ब्लू टिक्स बंद है बच्चे। नहीं अभी तक गलत है। अमान गलत है। सर ये इतना छोटी सी साइड पे जगह बनी हुई है। ओह अच्छा सर, सही है, अब सही होगा सर। यही मैं ख्वाब देखता रहूंगा। गलत है। सर ये तो सर गलत नहीं है सर। नहीं मैं कह रहा हूँ गलत है तो गलत है ना, कुछ मान जा। प्रॉमिस अभी करके दिखाता हूँ। 1 मिनट लेफ्ट भाई। एक बच्चे ने सही आंसर दे दिया। आए, इसका नाम क्या है? साहिल ने सही आंसर दे दिया। अच्छा गुड साहिल। नहीं गलत है, सबका गलत है एक्सेप्ट साहिल का। प्लीज काइंडली तस्वीरें तो अपनी लगा लो और प्लस अपने मोबाइल्स का नाम अपना रखो। अगर मेरे पास नाम भी, मैं नाम पढ़ लेता हूँ। तुम लोगों ने पीछे नीचे अपने कोड्स लिखे हुए नामों की जगह। ग्रो अप यार। अच्छा भाई सारे देखो कैसे होना था। स्टेप नंबर 1, कुछ फिगर्स को हम स्पेशल फिगर्स कहते हैं। हम सबको ऑलरेडी पता है कि द मिडिल लाइन इन रेगुलर हेक्सागोन इज पैरेलल टू दिस। अगर नहीं पता तो हमें पता होना चाहिए था। अदर देन दैट हमें यह भी पता है इट इज ऑलवेज डबल द लेंथ ऑफ दिस, so this is 2a. अब अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी, वेक्टर का दूसरा नाम क्या था अमान? रोड। रोड। ए बी का रोड बनाते हैं। ए से मैं गया एफ, एफ से मैं गया ई, ई से मैं गया बी, और ये बन गया मेरा रोड। ए प्लस बी माइनस 2a, बी माइनस ए आंसर है। सर ये लेकिन शॉर्टकट भी तो है, पीछे पीछे से भी तो रास्ता है। मगर वो लेबल्ड नहीं है ना बच्चे। जब एक चीज लेबल्ड ही नहीं है, वो शॉर्टकट कहाँ का हुआ? लेबलिंग तो हो ना। अब हम सिर्फ रोड्स बनाते हैं, और रोड्स बनाने से पहले हम थोड़ी बातें पूछेंगे, ठीक है? ए बी प्लस बी सी, फाइनल आंसर क्या होगा? एसी। ए सी। इसका मतलब ऐसे हुआ, अ पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी, देन ही वेंट फ्रॉम बी टू सी, द आंसर इज ए सी। ए बी प्लस हमारा आ गया सी डी, आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर इज अ नल सेट, नॉट पॉसिबल। द अदर वन शुड स्टार्ट फ्रॉम बी। हैव द कॉन्फिडेंस कि अब जब आप बी पे बैठे हुए हो, अगला कैसे स्टार्ट हो सकता है सी से? देयर इज नो आंसर अनलेस न्यूमेरिक्स दिए होते। फॉर दिस एक्सप्रेशन देयर इज नो आंसर। वो मैच ही नहीं कर रहा यार। ए बी माइनस एक्स बी, आंसर एक्स। मगर हम स्टेप लिखे बगैर इसे कभी नहीं करेंगे। स्टेप इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आंसर इटसेल्फ ओवर हियर। 3 किस्म की चेकिंग होगी कैम्ब्रिज पे। आई हैव रिपीटेड दिस 100 टाइम्स। नंबर 1 दैट इज बी, ए
M. B is brain mark. ब्रेन मार्क का मतलब है सम स्पेसिफिक 2 क्वेश्चंस ऑन द टोटल पेपर, जिस पे आप डायरेक्ट आंसर भी दे दोगे, you'll get the answer. मगर A and M, A is accuracy, M is method. A के मार्क्स, हमारा नया रूल है फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड, अगर आंसर सही है बट द मेथड इज नॉट देयर, यू विल गेट अ 0, क्लियर कट 0. मेथड सही है, आंसर गलत है, you'll get the marks of method. आंसर सही है, मेथड गलत है, you'll get a 0 for correct answer. बी क्लियर ऑन द माइंड के ये होना है, और स्कूल पे भी चेक करते हुए तुम्हारे सही आंसर विद नो मेथड आई विल गिव अ 0 फॉर दैट. यहां ध्यान दो, अब पहले स्टेप लिखना जरूरी है. ए बी, सबसे पहले एक बात हम याद रखें, ए बी इज इक्वल टू 3 4, और बी ए मैंने कहा था सिर्फ सिंबल बदल देते हैं -3 -4. तो अगर इसको इसके इक्वल करना है तो मैं कह सकता हूँ माइनस बी ए, यानी सिंबल अगर बदलो तो ये दोनों बदल जाते हैं. यानी अगर मैं इसे प्लस बनाऊं तो ये बी एक्स हो जाएगा. हेंस द प्रेफर्ड मेथड ऑफ राइटिंग अ वेक्टर इज द प्लस फॉर्मेट, ए बी प्लस बी एक्स. हेड टू टेल रूट समझने की कोशिश करो, माइनस का फॉर्मेट तो नहीं होगा उसके लिए, तो उसको पहले कन्वर्ट करो प्लस के फॉर्मेट से, देन डू इट. फिर से समझो सारे, जब आप किसी भी वेक्टर का, लेट से सी बी है, और उसे प्लस लिखोगे तो ये वाली चीजें बदल जाती हैं. यहां तक क्लियर है? इसके बाद अगर हमने इस माइनस को प्लस बना दिया तो ये एक्स बी एक्स बन गया. और अब इसको पढ़ते हैं, एक बंदा ए से बी पे गया, फिर वो बंदा बी से एक्स पे गया, फाइनली वो बंदा कहां से कहां गया, वो ए से एक्स पर गया. तो आंसर हमारा था ए एक्स. अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं. ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी माइनस, हम कर लेते हैं एक्स डी. अब पहला स्टेप क्या होगा फिर जी? ये ए हमारा बी से लेके सी डी तक पूरा एक हो जाएगा. ए डी हो गया, चलो परफेक्ट. आगे उसके बाद बिलाल सही आंसर आपका. माइनस को पॉजिटिव कर देंगे. इसको प्लस किया तो ये डी एक्स लिखा गया. अब फाइनल आंसर ए एक्स. बिल्कुल सही. यानी ये स्टेप लिखना जरूरी थे. दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ. आपके P1 के लिए भी 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो स्टेप्स के बगैर नहीं हो सकते, चाहे 1 या 2 मार्क्स के भी हों. दैट इज 3 टॉपिक लिख लो ये, जिनके स्टेप्स बहुत जरूरी होंगे. वेक्टर, क्वाड्रेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. एग्जामिनर से मैंने एक मीटिंग पे पूछा था डायरेक्ट कि क्वाड्रेटिक्स की चेकिंग का क्या हिसाब है. आप नोट करोगे P2 के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मार्क्स उसने 4 मार्क्स दिए होते हैं. इट इज चेक्ड मोस्ट हार्शली. उसके ये कमेंट्स थे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आंसर मैच ना हुआ, they'll cut complete 4 marks for it. That is very strange, but that is what they said. That is the accuracy जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे लगानी है P2 पे. क्वाड्रेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर, इन 3 चैप्टर्स के स्टेप्स पे आपने ज्यादा मुहतात, ज्यादा केयरफुल होना है. लेट्स मूव अहेड. अब हमने रोड पढ़ लिए, अब थोड़े से रोड्स बनाते हैं. लेट्स हैव अ हेक्सागन अगेन. लेट्स नॉट हैव द वैल्यूज. अच्छा भाई, हमने ए से बी पे जाना है. मल्टीपल रोड्स बताने हैं अमान आपने. पहला रोड बताओ. सर ए एफ प्लस एफ सी ए एफ प्लस एफ सी प्लस सी बी. परफेक्ट. एक और रोड बताओ.
Sir, AF plus FE AF plus FE plus EG plus GB. plus EG plus GB। चलो एक और बताओ। Sir, AF plus FE plus ED plus ED plus BC plus DC plus plus CB। C. एक और बताओ। Sir, AF plus FE plus ED plus DC plus CG plus GB. एक और रूट बताओ। Sir, AF plus FE plus EG plus GC plus CB. एक लास्ट बता दो। Sir, AF plus FG plus ED. Sir, GE. Oh, sir. GB। अच्छा, GB. डायरेक्ट हम पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि सारी क्लासेस से सिर्फ यही रूट लिख के भेजा है मेनली, जो तुमने नहीं बोला था। नहीं मतलब कोई भी रूट हो सकता था, इनफिनिट पॉसिबिलिटी से, इट वाजंट कि कोई रूट नहीं हो सकता था। ठीक है, हमारा आज का लास्ट चीज हम करेंगे, और कल जब हम स्टार्ट करेंगे, बाय द वे कल 9:30 क्लास है, रिमाइंडर 9:30 से 10:30 है। कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक हमारा फिगर्स के अंदर वेक्टर्स करना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा है इंटरनल और एक्सटर्नल रेशोज। इंटरनल और एक्सटर्नल, सबसे पहले व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इन दोनों को बना देते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए, वेक्टर है कि वैसी लेंथ है? बेटा ये वेक्टर के अंदर है सारी चीजें, वेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा चैप्टर्स थे असल में। कल जब हम करेंगे ना टॉपिक स्टार्ट, उसके अंदर ये चीज मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें जिस रेशो आज पढ़ानी है, ताकि कल मैं इस्तेमाल कर सकूं आप लोगों के साथ। अच्छा भाई, ये देखो, अच्छा जनाब, इनमें से इंटरनल कौन सी रेशो, एक्सटर्नल कौन सी है मान साहब? सर, AC वाली इंटरनल है शायद। और इंटरनल का मतलब है व्हेन यू कंपेयर अ स्मॉल लेंथ विद द होल लेंथ, इंटरनल का ये सर, मतलब है। एक्सटर्नल का AC मतलब का होता है, एक्सटर्नल, हाँ ये सही है। एक्सटर्नल का मतलब होता है एक लेंथ आप किसी और लेंथ से कंपेयर कर रहे हो, मगर दे आर नॉट पार्ट ऑफ अ सेम लेंथ, और एक चीज को ऊपर लाई नहीं कर रहे। इन शॉर्ट, अब हम, ये तो था ग्राफिकली देखने का तरीका, मगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं। पहली बात, हमें सिर्फ इंटरनल रेशोज यूज करना अलाउड है। सेइंग दैट, इंटरनल रेशोज का मतलब होता है आइदर स्टार्टिंग विद द सेम वेरिएबल और फिनिशिंग विद द सेम वेरिएबल। ये दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं? A। तो ये इंटरनल है। ये दोनों किसी ना सेम से स्टार्ट हो रहे ना सेम से खत्म हो रहे, तो ये एक्सटर्नल है। अब ये तो आसान थी, इसकी बात नहीं करते, मगर एक्सटर्नल को इंटरनल कैसे बनाते हैं वो बात करते हैं। ए बी ओवर ए बी प्लस बी सी, हेड टू टेल रूट अभी सीखा है हमने फ्रेश। 2/5 हो गया, 2 + 3, और यहाँ क्या बन गया, ए बी ओवर, ये क्या होता है, 2 + 3। So AC। AC is equal to 2/5. They would not ask you कि which is internal, which is external, मगर जब वेक्टर का ग्राफिकल क्वेश्चन हम कल करेंगे, any ratio given to you people should be converted into a internal ratio first before you use it.
आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। बहुत आसान चैप्टर है। पहले रेशो को कन्वर्ट करेंगे, कल हम मेन वेक्टर पढ़ना अब शुरू करेंगे जो सवाल आते हैं। आज हमने सिर्फ बेस बनाई है। आज के लिए बेटा इतना ही है। अटेंडेंस लगा देना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।